नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। शायद मानसी मैम से अफेयर की बात आनंदिता मैम को पता चल गई होगी, इसलिए डाइवोर्स हो रहा होगा। बुलबुली, डिवोर्स माने? कुछ नहीं। सुचि, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम 2 मिनट रुको पूजा, हम अभी आते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे। पहले तुम हमें डिवोर्स का मतलब समझा। मम्मा पापा डिवोर्स हो गए माने? और बुलबुली, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और वो पूजा इतनी परेशान क्यों थी? अरे हम ना डरे हुए नहीं हैं, हम तो हंस रहे हैं। और डिवोर्स का मतलब होता है कट्टी। तुम्हारे मम्मी पापा ना एक दूसरे से कट्टी हो गए हैं। ओहो बुलबुली, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। लगता है पापा ने फिर से टिप्पणी नहीं खाया। पता है बुलबुली, जब भी पापा बाहर से खाना खा के आते थे ना, तब भी ना मम्मा पापा से कट्टी हो जाती थी। बुलबुली, तुम रो मत ना। जब पापा मम्मा के लिए फ्राइज ला देंगे ना, तो मम्मा ना पापा से कट्टी और नहीं होगी, बट्टी हो जाएगी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए तुम रो मत ना बुलबुली। देखना वो तो ना कैसे एक दूसरे से बट्टी हो जाते हैं। वो तो बाहर ना बहुत तेज हवा चल रही है, बारिश होने वाली है ना। तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। कहाँ जा रही हो बुलबुली? सुबोध का अफेयर मानसी के साथ। मानसी की तो मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। मानसी मैम पहले बिल्कुल ठीक थी सुचि, उनकी हालत तो सुबोध सर की वजह से खराब हुई है। पूजा, पूजा प्लीज हमें सब कुछ डिटेल में बताओ। मानसी मैम और सुबोध सर अच्छे कलीग्स होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। पर समय के साथ उनकी दोस्ती और गहरी होती गई और उनमें प्यार हो गया। सुबोध सर और मानसी मैम के अफेयर की बात धीरे धीरे पूरे ऑफिस में फैल गई और फिर धीरे धीरे करके आरफ सर को भी पता चल गया उस बारे में। आरफ सर और सुबोध सर का बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ। उसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि आरफ सर ने उन पर हाथ तक उठा दिया। सुचि, आरफ सर बहुत अच्छे इंसान हैं, वो नहीं चाहते थे इस रिलेशन से सुबोध सर का परिवार उजड़े। सुचि, उन्होंने मानसी को समझाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। मानसी मैम सुबोध सर को नहीं छोड़ना चाहती थी और सुबोध सर अपनी बीवी और बेटी को नहीं छोड़ना चाहते थे और उन्होंने मानसी मैम से शादी करने से इनकार कर दिया। और उस दिन के बाद से मानसी मैम की दिमागी हालत खराब होती चली गई। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें पागल खाने तक लेके जाना पड़ा। आज भी उनका इलाज चल रहा है। सुचि, सुबोध और आरफ सर के बीच में झगड़ा कब हुआ था? जुलाई के महीने में। यानी कि पीहू के मर्डर के ठीक 1 महीने पहले। और मानसी की दिमागी हालत कब खराब हुई थी? यह हमें ठीक से याद नहीं, पर तुम ये क्यों जानना चाहती हो? पूजा, है कोई रीजन? इस वक्त तुम्हें नहीं बता सकती। गोपाल, तुम्हें पता है कट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवोर्स 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 बोलते हैं। अच्छा ना, हम कभी कट्टी नहीं बोलेंगे, डिवोर्स 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 ही बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलते पीयू। कट्टी माने कट्टी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बुद्धू गोपाल, तुम कभी स्कूल गए हो? हमारी बुलबुली ने हमें सिखाया है। तुम्हें इंग्लिश का मतलब पता है क्या? पता है, हमारे मम्मी पापा ना कट्टी हो गए माने डिवोर्स डिवोर्स। मिष्टी, तुम्हें डिवोर्स माने जानो? एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप उसकी जमीन और आसमान होते हैं। इनके अलग होने पर बच्चे की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। तुम जिंदा नहीं हो तो क्या हुआ पीयू? तुम आज भी अपने माता पिता के बहुत करीब हो और हम तुम्हें एक और दुख झेलता नहीं देख पाएंगे। तुम्हें तैयार करना पड़ेगा। आज तो सवाल जीने और मरने का है। माखन,
आज तो मजा आ गया। टेस्टी टेस्टी माखन। भैया, यहाँ पे विनायक सिंह नाम का पेशेंट था, वो कहाँ गया? वो तो गया कोमा में। बहुत बड़ा मैटर हुआ है मैडम, देखिए ना पुलिस भी आई है। एक्सक्यूज मी, इंस्पेक्टर साहब, विनायक सिंह को क्या हो गया अचानक? उस पर जानलेवा हमला हुआ है, मरते मरते बचा है वो। सुची जी, एक बात ध्यान रखना, विनायक इस केस का एक इंपॉर्टेंट विटनेस है। अगर उसे कुछ हो गया तो पूरा केस पलट सकता है। सिर्फ विनायक ही हमें बता सकता था कि पीहू को मारने के लिए उसे पैसे मानसी ने दिए हैं या फिर किसी और ने। और अब विनायक पर अटैक हुआ है। इसका मतलब ये अटैक उसी ने किया है जिसने पीहू का मर्डर किया है। शायद उसे पता लग गया होगा कि विनायक हमें सब कुछ सच सच बताने वाला है। आची! 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 आची को गोपाल, आची को किसने बोला था कि रात को इतनी ठंडी ठंडी माखन खाने के लिए? देखो भी तुम ना। आची! गोपाल, तुम तो कपड़े भी नहीं पहनते हो। पता है, ठंडी के मौसम में ना हमारी मम्मा हमें हमेशा स्वेटर पहना देती थी। आची! एक काम करो गोपाल, तुम यहीं रुको, हम अभी आते हैं। कहाँ? आची! रूम से 1 सेकंड रुको ना तुम। आची! हेलो पूजा, बबली आंटी ने हमें मानसी की कुछ फाइल्स हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कहा है। अब वो क्या है कि जल्दी जल्दी में ना हम उनसे हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस लेना ही भूल गए। अब फोन लगा रहे हैं तो अनअवेलेबल आ रहे हैं। क्या तुम हमें एड्रेस एसएमएस कर सकती हो? प्लीज पूजा, बहुत अर्जेंट है। मानसी का ट्रीटमेंट कहाँ चल रहा है? हमें प्लीज डिटेल्स एसएमएस कर दो। करते हैं। थैंक यू। गोपाल! अच्छी! अच्छी! ये लो, हम दूध लाए। गुलगुली के लिए जो दूध रखा हुआ था ना, वो ना मुड़ा लाए। ये लो, जल्दी जल्दी पी लो। हमारी मम्मा बोलती थी कि गरम गरम दूध पीने से ना सर्दी ना फुल करके उठ जाती है। ये लो, पी लो। नहीं नहीं पीहू, दूध वूध से हमारा कुछ नहीं होने वाला पीहू। आजी, तुम हमें डॉक्टर के पास ले जाओ। आजी, वो हमें सुई लगाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। गोपाल, अगर तुम्हें दूध नहीं पीना तो हम पी जाएंगे। अच्छा गोपाल, तुम एक बात बताओ, तुम सच में भगवान हो या हमें बुद्धू मना रहे हो? भगवान को सुई की कोई जरूरत नहीं होती। ये लो, दूध पियो। आजी, पीहू, तुम्हें तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है। हम जा रहे हैं वृंदावन, वहीं पर जाके अपना इलाज कराएंगे। आजी! नहीं नहीं, सॉरी गोपाल, सॉरी। प्लीज गोपाल, हमें छोड़कर कहीं मत जाओ। और हम तो बुलबुली को बोले बिना घर से भी नहीं जा सकते। और हम तो ये भी नहीं पता डॉक्टर अंकल का हॉस्पिटल कहाँ है। हमें पता है अस्पताल कहाँ है पीहू। तुम बस चलो, समय बहुत कम है। आजी! ठीक है, चलते हैं गोपाल। हाँ जल्दी चलो। आजी! चलो चलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर के पास चलते हैं। पेशेंट मानसी रंधावा के डॉक्टर कौन है? जी आप उस कैबिन में वेट कीजिए, मैं बताती हूँ।
33 मैसेज। गोपाल, हम डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? नहीं तुम्हें कोई देख सकता है और नहीं हमें सुन भी नहीं सकता। अब अगर ग्रुपी रहती ना तो हम ना 2 मिनट में दवाई ला देते। अब हम क्या करें गोपाल? आजी, आजी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई है? एक्सक्यूज मी। रूम नंबर 33। दरवाजा, दरवाजा खोलो। किसने बंद किया है? दरवाजा खोलो। हे भगवान, ये लाइट कैसे ऑफ हो गई? दरवाजा खोलो। हे भगवान, कोई है? कोई हमें सुन सकता है? कोई कोई है? ओफो गोपाल, हम थक गए और तुम तो काफी देर से चीखे भी नहीं। इसका मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है। अब चलो ना, चलते हैं घर में। आजी, आजी। हम मजबूर हैं पीयू, इससे ज्यादा किसी कहानी में दिखाई नहीं दे सकते। सुच्ची के आसपास काल मंडरा रहा है, तुम्हें हमारे इशारे समझने पड़ेंगे पीयू। इमरजेंसी गोपाल, गोपाल जल्दी चलो, हम भी इमरजेंसी है। गोपाल जल्दी चलो, हम भी इमरजेंसी है। गोपाल, डॉक्टर, 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 हम यहाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है, लाइट भी नहीं है। हमें डर लग रहा है गोपाल, हमें बहुत डर लग रहा है। आजी,
बुलबुली 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 तुम ठीक तो हो ना? बुलबुली तुम्हें क्या हुआ? बुलबुली बुलबुली तुम ठीक तो हो ना? बुलबुली बुलबुली कुछ बोलो ना। बुलबुली तुम ठीक तो हो ना? गोपाल गोपाल कहाँ हो तुम? गोपाल बुलबुली कहाँ हो तुम? गोपाल हमारी बुलबुली को कोई बचाओ। कोई है? हमारी बुलबुली को बचाओ। गोपाल गोपाल अंकल कोई तो आओ ना। हमारी बुलबुली को बचाओ। अंकल 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 सुनिए ना। अंकल रुक जाइए ना। हमारी बुलबुली को बचाइए ना। अंकल रुक जाइए ना। अंकल प्लीज अंकल रुक जाइए ना। अंकल रुकिए ना। अंकल अंकल सुनिए ना। अंकल अंकल प्लीज हमारी बात सुनिए ना। अंकल अंकल प्लीज सुनिए ना हमारी बात। अंकल अंकल सुनिए ना हमारी बात। अंकल सुनिए ना। अंकल सुनिए ना। अंकल सुनिए ना हमारी बुलबुली को बचाइए ना। अंकल कहाँ बुलबुली है हमारी? अंकल सुनिए ना। अंकल ये देखिए अंकल। बुलबुली अंकल अंकल प्लीज हमारी बुलबुली को बचा दीजिए ना। बुलबुली बुलबुली प्लीज तुम उठो ना। बुलबुली गोपाल कहाँ हो तुम? गोपाल बुलबुली बुलबुली तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया था तुम्हें? अब आप कैसा फील कर रही हैं? बेटर। आप उस फ्लोर पे क्या कर रही थी और उस कमरे में क्यों गई? हम डॉक्टर मल्होत्रा से मिलने आए थे। हमें एक मैसेज आया था इस नंबर से कि हम वार्ड नंबर 33 में उनसे मिले। ये तो मोबाइल नंबर है और हमारे हॉस्पिटल से कोई भी इंफॉर्मेटिव कॉल लैंडलाइन से की जाती है। ये हमारे हॉस्पिटल का नंबर नहीं है। आपको आइडिया भी है आप कहाँ फंसी थी? वो गैस पॉइजनस थी। बॉडी गलाने के लिए उसका यूज किया जाता है। आप मरते मरते बची हैं। खैर, भगवान का शुक्रिया अदा करिए जो समय पर उसने किसी को भेज दिया। अगर 1-2 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाता तो। थैंक यू गोपाल थैंक यू। ये दवाइयां मंगवा लो और 2 घंटे बाद इनका चेकअप करवा लेना। कोई हमें क्यों मारना चाहेगा? हम तो मानसी के डॉक्टर से मिलने आए थे।
यानी कि ये डॉक्टर मानसी का वो सच जानता है जो हम नहीं जानते। क्या बात हो सकती है?